अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए अंडर सेक्शन 42 ऑफ द स्पेक्सुअल रिलीफ एक्ट 1877 को डिस्कस किया जाएगा, जो कि डिक्लेरेटरी सूट, कब्ज़ा की अदम मौजूदगी और कानून तय्यन मुद्दत का इतलाक़, गलत रेवेन्यू इंदराज की तकरार से नया सबक दावा पैदा ना होना। आप सबके साथ मैं जजमेंट भी शेयर करूँगा और लेटेस्ट जो भी अमेंडमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी शेयर करूँगा ताकि प्रैक्टिकल फील्ड में आप आएँ, आप इस तरह केसेस को फेस करें तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो और आप अपने केस की ग्राउंड को मजबूत बना सकें। तो जस्टिस जो मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने 29 फरवरी 2024 को जजमेंट पास की थी लाहौर बेंच से, रावलपिंडी बेंच से। 2024 लाहौर हाई कोर्ट 1120 और 2024 CLC 1137 ये जजमेंट नंबर्स हैं अबाउट दिस टाइप ऑफ केस, जिसके मुताबिक खसूसी रिलीफ एक्ट 1877 के सेक्शन 42 की हदूद व दायराकार को बयां किया गया। अगर फ़रोख्त कुंदा या हिब्बत कुंदा डोनर ने अपने हक़ के हकीकी जो इनकार के ख़िलाफ़ इल्म होने के बावजूद मुकर्ररा मुद्दत के अंदर चैलेंज नहीं किया तो इसका ये हक़ कानूनी तय्यनी लिमिटेशन के तहत ख़त्म हो जाता है और बाद में रजिस्ट्री रिपोर्ट या रजिस्टर रिकॉर्ड जमाबंदी में गलत अंदराज की तकरार से नए मुकदमे का सबब यानी फ्रेश केस ऑफ एक्शन फराहम इसे नहीं किया जाता। अगर हिबा करने वाला या वाली अपनी ज़िंदगी में इस इल्म के बावजूद चैलेंज नहीं करता या करती तो ये दावा मुद्दत जो गुज़श्ता यानी टाइम बार्ड करार पाता है और बाद इसको नया केस करने का भी हक़ नहीं होगा। जब बज़ाहिर कब्ज़ा मुद्दई के पास मौजूद नहीं तो ऐसी सूरत में महज दावा बराए अलामिया डिक्लेरेशन सूट नहीं किया जा सकता, बल्कि कब्ज़ा के हसूल की दावा भी लाजमी तौर पर मांगा जाना ज़रूरी है। अब की जो लीगल इश्यूज़ हैं, स्कोप ऑफ सेक्शन 42 स्पेक्सुअल रिलीफ एक्ट 1877, लिमिटेशन व्हेन डोनर सेलर डज नॉट चैलेंज जो एडवाइस एंट्री, तो इसमें देख लें कि अगर कोई बंदा चैलेंज नहीं करता तो फिर अपने जो है ना वो मुताबिक सारे मामला जो ख़त्म हो जाते हैं उसके। अब कोई भी शख्स जो किसी कानून की हैसियत या किसी जायदाद के हक़ के बारे में दावेदार हो, अपना हक़ के इनकार करने वाले के ख़िलाफ़ दावा कर सकता है और अदालत इसे अलामियत दे सकती है कि वो इस हक़ का मालिक है। लेकिन मुद्दई मज़ीद इल्मी रिलीफ ले सकता हो और ना ले तो सिर्फ अलामिया नहीं दिया जा सकता, प्रॉपर तौर पर इस पर फैसला भी जो है ना वो दिया जा चुका है। अब प्रिंसिपल केस में देखूं, सिर्फ अलामिया मांगने से काम नहीं चलेगा, जबकि कब्ज़ा आपके पास ना हो यानी अलामिया के लिए कब्ज़े का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सूरत में दावा बराए कब्ज़ा भी लाजमी होगा। लिमिटेशन एक्ट 1908 आर्टिकल 122 रेजिडुअल जो बेयर एक्ट है वेडिंग के 6 ईयर सूट्स फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ प्रोवाइडेड। अब जहाँ पे एल्सवेयर, अब यहाँ को क्या कर जहाँ कानून तय्यन मुद्दत में कोई ख़ास मुद्दा मुकर्रर ना हो वहाँ दावा 6 साल के अंदर दायर करना ज़रूरी है। अब लीगल प्रिंसिपल अप्लाइड, अगर मलकियत का इनकार का इल्म हो और 6 साल तक चैलेंज ना किया जाए तो दावा टाइम बार्ड हो जाता है। जमाबंदी में गलत इंदराज की तकरार जो केस ऑफ एक्शन इसे नहीं बना सकती। कोर्ट लीगल फील्डिंग जो रिजॉल्विंग है, इसमें सेक्शन 42 एंड मैंडेटरी जो रिलीव है, इसमें डिक्लेरेशन सिर्फ लेना काफ़ी नहीं होगा। यहाँ पर जो है डिक्लेरेटरी और पोजेसन जनाबला अगर कब्ज़ा मौजूद ना हो तो दोनों रिलीफ पर लाजिम है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के हसूल PLD 2002 SC 600-115 यानी 615 जिसे 615 में कहते हैं और PLD 2014 SC 506 से मुताबिकत रखता है। ये दोनों जजमेंट नंबर हैं। अब पॉइंट नंबर 2 में देखें, लॉ लिमिटेशन कंट्रोल प्रॉपर्टी राइट्स का इल्म होते हुए अगर एडवाइजरी को सेलर डोनर वो अपनी ज़िंदगी में चैलेंज ना करे तो लिमिटेशन बेरत राइट फेवरेबल हो जाएगा। वारिस या बाद के शख्स को नया कॉज ऑफ एक्शन नहीं मिलता। SC प्रिंसिपल, रिपीटेशन ऑफ रॉन्ग इन रेवेन्यू रिकॉर्ड डज नॉट गिव राइज टू फ्रेश केस ऑफ एक्शन। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर क्या दिया गया है? PLD 2017 SC 28। ये भी जनाब एक जजमेंट है जिसके मुताबिक जमाबंदी एंट्री नॉलेज और रेवेन्यू एंट्री एडवाइज़र के वाले से बात की गई है कि जो भी इल्म हो साबित होना लाजमी है और वो इस पर ना करें तो जनाब अपना हक़ का दावा नहीं करता, टाइम गुजर गया तो दोबारा से करने का हक़ हासिल नहीं है। अब यहाँ पर प्लेंटिव नॉट पोजेस, अब यहाँ के मुद्दई जो है वो काबज़ नहीं था, इसलिए सिर्फ सेक्शन 42 के तहत डिक्लेरेटरी रिलीफ नहीं मिल सकता, यानी मुद्दई को पोजेस में होना लाजमी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेक्सुअल रिलीफ एक्ट 9, इस चीज़ की जो है ना वो मुकम्मल तफसील है।
टैक्स फ्री रिलीफ एक्ट आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 पढ़ें तो आपको जनाब तमाम तफसील मिल जाती है, जिसके मुताबिक पोजेस का होना, मालक का होना, कागजात का होना और दीगर के हवाले से मामला लाजमी है। अब किस्सा मुख्तसर में यहाँ ये बयान करना चाहूँगा, ये फ़ैसला पाकिस्तान के सिविल मुकदमात में एक बुनियादी उसूल की तस्दीक करता है। ठीक है, यानी हक़ के इल्म के बावजूद अगर वक़्त गुजार दिया जाए तो अदालत जो से हक़ फराहम नहीं करती।